जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज का मनन के लिए अपन एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्रिका उसकी 14 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। आमीन। आज का विषय क्या है? क्रिस्ती जीवन। उद्धार पाया हुआ एक क्रिस्ती कैसे जीना चाहिए? आपको मालूम है, एक कुटुंब का एक नियम रहता है। उस नियम अगर सही नहीं, वो कुटुंब शांति से या ऐक्यता से, प्रेम से नहीं रह सकता। वो कुटुंब का एक नियम रहता है। वैसे सामाजिक जीवन, समाज में आपको इज्जत और जीना है तो समाज का एक नियम रहता है, उसको आपको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो समाज में आपके नाम बुरा कहा जाएगा। इसी मुताबिक आर्मी लाइफ, सैनिक जीवन के लिए एक नियम है, उसको पालन नहीं करेंगे वो सेना में जीवन नहीं बिता सकता। उसका नाम बदनाम हो जाएंगे, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, उसको सेना से निकाला जाएगा। तो इसी मुताबिक क्रिस्ती जीवन मनमानी से जीने वाला जिंदगी नहीं है। इसको आज अनेक लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग सोचता है मेरा बैप्टिज्म हो गया, अभी मुझे पवित्र आत्मा दान मिला है, अभी मैं कैसे भी जी सकता है। ऐसा नहीं। हर एक व्यक्ति इस बात को अच्छी रीति से जानना चाहिए। क्रिस्ती जीवन ये मुझे कैसे बिताने का है, इसका एक सही पिक्चर, मतलब इसका एक सही प्रकाश अगर नहीं मिलेगा तो आप मसीह जिंदगी में पराजय होगा। और जिस बात के लिए, जिस जगह के लिए या जिस कार्य के लिए आपको चुना है, वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। यही शैतानी युक्ति है। इसलिए शत्रु शैतान उद्धार पाए हुए लोगों को, खास करके जो प्रभु में चुने हैं, उन्हें भरमाने के लिए, उनकी हृदय को अंधा करने के लिए, उनको बहकाने के लिए, उनकी सोच विचारों में कार्य करके उनको भ्रष्ट कर दे, उनको विचलित कर दे। ये बात आप अच्छी रीति में आत्मा में समझना और शत्रु की ऐसे युक्तियों से आप बचना है, विजय पाना है और एक विजय क्रिस्ती जीवन आपको बिताना है। उसके लिए क्रिस्ती जीवन के अर्थ आप समझना है। उसके लिए पहला पॉइंट, क्रिस्ती जीवन क्रिस्त जीने वाला जिंदगी है। क्रिस्ती जीवन क्रिस्त जीने वाला जिंदगी है। आप उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, कोलोसियन उसकी 3 अध्याय उसका 4 वचन। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट, जब मसीह जो हमारा जीवन है, एक क्रिस्ती अपने आप को क्रिस्ती कहना है, उसका जीवन क्रिस्त होना चाहिए, है ना। आप एक और वचन पढ़ना, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 9 वचन पढ़ना। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए।
उसका सही परिभाषा उसके द्वारा तुम जीना है। क्रिस्त तुम्हारा जीवन है, मतलब क्रिस्त को जीने के लिए पिता परमेश्वर ने जीवन की रीति में वो हमको दे दिया। ये आनंद जीवन क्रिस्त में है। आप पहला योहान में आइए, वहां पर एक वचन सुंदर रीति में जो बताता है, उसका 5 का 11 और 12 पढ़िए। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हाँ, इसका मतलब एक व्यक्ति क्रिस्ती जीवन में सफल होना, उसके बेसिक है यीशु मसीह उसकी जीवन होना चाहिए। पौल सफल होने का कारण, पौल कहता है मेरा जीवन अभी यीशु क्रिस्त है ना। आप गलातियों की पत्रिका 2 अध्याय उसके 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, मसीह मुझ में जीवित है। वहां पर पौल कहता है मैं नहीं जीवित। इसका मतलब यहां पर आपको एक बात मालूम होना चाहिए, आप मसीह के लिए अपनी जीवन त्यागना है, अपनी जीवन त्यागना है ना। आप पहला कुरिन्थी उसकी 6 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? मसीह की अंग है। इसका मतलब मसीह तुम्हारा शरीर को इस्तेमाल करना है, तो आपका अंग मसीह के लिए उपयोग होने लायक आपको उसको समर्पण करना है। इसके बारे में रोम की पत्रिका 6 अध्याय इसकी 12-13 वचन पढ़िए। इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आमीन। आप अगर अपने अंगों को इस्तेमाल करेगा तो आप उसको अधर्म के लिए, कुकर्म के लिए इस्तेमाल करने का संभावना है। लेकिन प्रभु यीशु आपके अंगों में काबू पा लिया तो आप कभी भी आप अपने अंगों के द्वारा पाप नहीं कर सकता। तो एक व्यक्ति जो क्रिश्चियन लाइफ में प्रवेश किया, उसको पहला ये ध्यान रखना चाहिए आप मुझ में क्रिस्त जीवन है। ये ध्यान के साथ उसको जिंदगी जीना है ना। आप पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 19 वचन पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? आमीन। इसका मतलब हम अभी परमेश्वर का मंदिर हो गया। परमेश्वर की मंदिर हमें या आप है, या उद्धार पाए हुआ पवित्र व्यक्ति है। तो आप पूर्ण रीति में अपने आप को प्रभु यीशु के लिए समर्पित होना है, तभी आप क्रिस्त जीवन होकर के जी सकेंगे। केवल कहने से नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ होना है, तभी जाकर के आप में क्रिस्त ताकतवर होगा। पौल में क्रिस्त ताकतवर क्यों हुआ? उसका कारण क्या है? क्योंकि पौल अपना जीवन को त्याग दिया, वो त्याग दिया
ना। आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 31 वचन पढ़िए। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में मैं तुम्हारे विषय करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। हाँ, मैं प्रतिदिन मरता हूं, अर्थात वो ये समझता है कि मुझे रोज मेरा शौल जो पुराना मनुष्य है उसको खत्म करने का जरूरत है। उसमें कई प्रकार की लालसाएं, इच्छाएं जो क्रियात्मक है, एक्टिवेट है, उसको अगर एक्टिवेट होकर के बढ़ने दे देगा तो मैं क्रिस्त को जी नहीं सकेगा। मेरी जीवन में पूर्ण रीति में यीशु क्रिस्त जीने के लिए जो कुछ भी मुझ में रुकावट है वो सब मैं मुझ में से दूर कर रहा हूं ना। दूसरा कुरिन्थी उसकी 4 अध्याय उसको 16 वचन भी पढ़िए। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हाँ। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आमीन। इसका मतलब एक व्यक्तित्व जब नष्ट होगा या एक व्यक्तित्व जब पूर्ण रीति में खत्म होगा तो उसमें वो नया व्यक्तित्व पूर्ण रीति में शक्ति पाकर के बढ़ते जाएगा। तो आज आपको क्रिश्चियन लाइफ का पहला पिक्चर, मतलब क्रिश्चियन लाइफ अगर आप क्रिस्ती है तो आपकी जीवन हर क्षेत्र में आप क्रिस्त को प्रकट करना है। आप में क्रिस्त प्रकट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप में जो जीवन है उसी में आपकी स्वभाव है, वो आप प्रकट करना है। तो वो स्वभाव क्रिस्त का होना चाहिए। आज आप ना अपना प्रभु यीशु ये दुनिया में जीते समय पर उसने स्वयं नहीं जिया, उसके अंदर पिता को जीने दिया। वो पिता के लिए एक डेरा था, पिता जीने के लिए वो एक तंबू था, उसमें पिता रहता था। आप कोलोसियन उसकी 2 अध्याय उसकी 9 वचन पढ़िए। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हाँ, ईश्वरियत मतलब उसकी अंदर, उसकी जीवन में ये परमेश्वर जीता था ना। जो यूहन्ना उसकी 6 अध्याय 57 वचन पढ़िए। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ। हाँ, मैं पिता के कारण जीवित है, मतलब पिता उसमें जीवित है। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं नहीं बोलता, मैं कुछ करता नहीं, मुझ में रह के पिता अपना कार्य कर रहा है। इसी मुताबिक आप यीशु मसीह आप में रह के कार्य करने के लिए, यीशु मसीह के लिए आप खरीदा हुआ है। आप यीशु मसीह के लिए खरीदा हुआ है, दाम देके खरीदा हुआ है। इसलिए आप क्रिस्त को जीना चाहिए, है ना। जो वचन हम बोल करके पढ़ करके अधूरा रखा, जो 19 वचन है, पहला कुरिन्थी 6 का 19, वो थोड़ा पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ। इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। तो दाम देके खरीदा है। तो आप ये सीखना है, यीशु मसीह आपकी जीवन होकर के जीने के लिए आपको सीखना है। ये बात आप आत्मिक जीवन में पूर्ण दर्शन के साथ समझना है। ये आप प्रार्थना में और आपकी दर्शनों में, आपकी दर्शन बोले तो आपका विजन, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, इनमें सब में ये बात लाना है
कि मुझे नहीं, मसीह मुझ में जीना है। उसी के लिए यीशु मसीह सूली पर जीवन दिए, है ना। आप दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 14-15 वचन पढ़िए। 5 अध्याय उसकी 14 से पढ़ना, 5 अध्याय को 14 से पढ़ना। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हाँ, मतलब यीशु मसीह की कुर्बानी, बलिदान और उसका जी उड़ना और जीवन बन करके उनकी लोगों में आना, वो किस लिए? आगे को वो अपने लिए नहीं, जिनके लिए उन्होंने मर के जीड़ा उनके लिए जीना है। तो आप जी नहीं सकता, ये बात स्वर्ग जानता है, इसलिए जीवन के रूप में प्रभु यीशु आप में आ गया। अब ये वचन में जो आप सुन रहा है, इनमें यीशु मसीह की जीवन और आत्मा भरा हुआ है। ये वचन आपकी ओर आते समय पर, ये वचन ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, जीवन बढ़ाने के लिए आता है, आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए आता है। ये आपकी जीवन और आत्मिक शक्ति में बदलता है, तो ही आप आत्मिक जीवन में ताकतवर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल धोखा खाने के कारण क्या था? उनको ज्ञान था, परंतु उन लोग ये वचन को जीवन में, आत्मा में, हमको ऐसा जीना है, हमको ऐसा जिंदगी जीना है, ये बात उन लोग जीवन में अमल नहीं किया। ज्ञान था व्यवस्था के बारे में, उन लोग जानते थे व्यवस्था ऐसा कहता है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाकर के बलिदानों को करने लगा कि बलिदान करने से काफी है, पाप कर सकता है, ऐसा उनको हिम्मत मिल गया। वो झूठ बोल दिया तो एक बलिदान करो, किसी को धोखा दिया तो एक बलिदान करो, किसी को मार दिया तो एक बलिदान करो, चोरी किया तो एक बलिदान करो। इसका मतलब प्रायश्चित करने से क्षमा मिल जाएगा। ये बात उनकी हृदय में बैठने के कारण उन्होंने वो व्यवस्था उन लोग जीवन में नहीं लाया, इसलिए उन लोग पराजित हो गया। तो आज यीशु मसीह आपकी जीवन नहीं है तो आप भी पराजित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो क्रिस्ती जीवन क्रिस्त जीने वाला जिंदगी है। दूसरा, क्रिस्ती जीवन क्रिस्त की आदर्श में बना रह के जीने वाला जिंदगी है। अपनी आदर्श नहीं, क्रिस्त की आदर्श, क्रिस्त की आदर्श, है ना। आप उसके लिए एफिशिएंस उसकी 2 अध्याय 10 वचन पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हाँ, आपको भले काम करने के लिए बनाया गया है। मतलब आप नहीं, आप में मसीह वो कार्य करना है ना। यीशु क्रिस्त का आदर्शों में, यीशु क्रिस्त की पद चिन्हों में आपको जीवन बिताने के लिए प्रभु ने आपको चुना है ना। आप फिलिपियर उसकी 2 अध्याय उसकी 5 वचन पढ़िए। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, तो आपके साथ व्यवहार करने वाले को, आपके साथ बातचीत करने वाले को, आपके साथ संगति करने वाले को ये समझना चाहिए, इसमें क्रिस्त का स्वभाव है, क्रिस्त का स्वभाव है। वो क्रिस्त का आदर्श में जिएगा तभी होगा ना। आप फिलिपियन उसकी 4 अध्याय उसकी 5 वचन पढ़िए। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। देखा, इसका मतलब मसीह बहुत कोमल था, बहुत सहनशील था। ये सहनशीलता हमारी जीवन में प्रकट होना चाहिए। आज अनेक क्रिस्तियों में सहनशीलता नहीं, तुरंत रिएक्ट करता है, कुछ भी बातों को सहन नहीं कर पाता। उनको सहन करके उनको अपनी जीवन में उनको पूर्ण रीति में मैनेज करने का ताकत नहीं है। तो यीशु मसीह के आदर्श में ये
फटाफट उसका रिएक्ट करना, ऐसा यीशु मसीह नहीं। यीशु मसीह बहुत तसल्ली में, बहुत कोमलता से बातों को सामना करता था ना। आप दूसरा तसलोनी और उसका 3 अध्याय उसकी 5 वचन, सॉरी है। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करें। हाँ, परमेश्वर की प्रेम और यीशु मसीह का धीरज। एक व्यक्ति में धीरज उत्पन्न होना है, धीरज रखना है। तुरंत कोई भी बात के लिए आप एक्शन नहीं लेना, आप प्रभु की समय के इंतजार करना है। बहुत सी बार हमको कोई बात ऐसा हो जाता है तो हम विरोध करते हैं। ये यीशु मसीह की स्वभाव नहीं, विरोध करना। यीशु मसीह के बारे में पत्रोस ऐसा कहता है, पहला पत्रोस 2 अध्याय 20-21 वचन। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। आमीन। इसका मतलब उन्होंने वहां पर क्लियर एक्सप्लेन कर रहा है कि यीशु क्रिस्त का आदर्श क्या था। वो भलाई करके दुख सहन करते थे। आज हम किसी का भलाई किया है तो हम दुख सहन नहीं कर पाता। वो अगर कुछ दुख दे दिया तो हम रिएक्ट करते हैं। तो प्रभु की ओर से हमको ये परीक्षा है, हम भला काम करते हुए थकता क्या? हम भला काम करके थकना नहीं। हमारी जीवन में वो अगर हमें बुराइयों से रिएक्ट करता है तो भी हम भला काम करना, वो यीशु मसीह के आदर्श। पौल उस रीति में था ना। पौल कहता है पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। देखा, यीशु मसीह के बारे में वो कहता है कि वो पहला कुरिन्थी उसकी 4 अध्याय उसका 10 वचन से पढ़िए। वो कहता है मसीह के निमित्त वो क्या बन गया? हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल है, तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन की समान ठहरे हैं। मतलब कुरिन्थी मंडली को समझा रहे कि क्रिस्तीय सेवा के संबंध में कि आप मसीह की सेवा में निकलते टाइम पर आपको बहुत से परीक्षाएं, बहुत से विरोधें, बहुत से ऐसा बातें जो आपकी जीवन में सामना करने को आपको आएगा। आप मसीह है, अगर आप मसीह आपका जीवन है तो आपको वो सब सहन करना पड़ेगा। आपसे कमजोर लोग जो आपको देखते हैं हमसे कमजोर है, वो आपको विरोध करेगा, आपको कुछ बुरा बोलेंगे तो आप बुराई नहीं बोल सकता। तो आप मसीह के आदर्श में जीने के लिए बुलाया गया व्यक्ति है। मसीह को पहनना, ऐसा बोलता है। मसीह को बपटिज्म में आपने क्या किया? यीशु मसीह को पहन लिया है। जितने लोगों ने मसीह का बपटिज्म लिया वो लोग क्या किया? मसीह को पहन लिया, ऐसा बोलता है गलातियों की पत्रिका उसका 3 अध्याय उसकी 27 वचन पढ़िए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन। तो मसीह की आदर्श में जीने वाला जिंदगी है क्रिश्चियन लाइफ। ओके। तीसरा कि मसीह जिंदगी मसीह की सामर्थ से जीना। मनुष्य को ताकत है, वो ताकत को त्यागना पड़ेगा। मनुष्य को ताकत है, वो ताकत हमेशा मसीह की हित में नहीं रहेगा। वो मानवता जो बोलते हैं मनुष्य, उसकी हित में रहता है। अपनी ताकत
कभी भी मनुष्य प्रभु यीशु की हित में नहीं। इसीलिए पौल बोलता है फिलिपियन 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, इसका मतलब उसका 12 वचन थोड़ा पढ़ना। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह उसकी सामर्थ होने के कारण वो यीशु मसीह ने दुनिया में कैसे जिया। अभी आपको मालूम है, जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जाते समय शमरिया गांव में आया, वहां पर एक कुएं के पास आया। यीशु मसीह भूखा भी था, प्यासा भी था। यीशु मसीह अगर कहेगा तो स्वर्गदूत स्वर्ग से पानी लाके दे देगा, नहीं तो कुआं से पानी निकाल करके पिला देगा। लेकिन यीशु मसीह वहां पर वो प्यास को सहन करके वहां बैठा और यीशु मसीह कहता है, मेरा भोजन क्या है? मेरे भेजे हुए की इच्छा निभाना। तो यीशु मसीह दुनिया में बहुत ही समर्पित होके परमेश्वर उसका सामर्थ था, इस रीति में वो जीते थे, है ना। 2 कुरिन्थियों उसकी 4:7 वचन पढ़िए। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। आमीन। इसका मतलब जिन्होंने भी उद्धार पाया उन सबको परमेश्वर अपना सामर्थ मसीह यीशु में आपको दी है। वो सामर्थ को इस्तेमाल करना। आप मसीह की गवाह बनना है, मसीह की वचन की घोषणा करना है, आपको सुवार्ता का कार्य करना होगा। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपकी ताकत, आपकी बुद्धि, आपकी युक्ति नहीं चलेगा। यीशु मसीह की सामर्थ से आपको करना है। तो आप उसके लिए पूर्ण रीति में अपने आप को खाली करेगा, तभी ये बात हो सकता है। पौल कहता है 1 कुरिन्थियों 9:27, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ, बोलता है कि मैं मेरी सामर्थ से ना जीने के लिए, प्रभु यीशु मेरी सामर्थ होने के लिए मेरा शरीर को मैं मारता कूटता वश में करता हूँ। तो आप क्रिस्ती आपका सामर्थ होना चाहिए, उसमें होकर के आप सब कुछ कर सकता है। अगर यीशु मसीह आपकी सामर्थ है तो वो सामर्थ कभी किधर भी पराजय नहीं हुआ है। ऐसा सामर्थ स्वर्गीय पिता ने आपको दिया है। लेकिन कहीं जगह पर क्रिस्ती लोगों को थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा नम्र होना पड़ेगा, कभी कहीं पीछे हटना पड़ेगा, है ना। अभी पौल प्रभु यीशु उसका सामर्थ है, लोगों ने उसको मारा, पीटा और कचरे में फेंक दिया, तो पौल एक बार भी उसकी विरोध नहीं किया। थोड़ी देर में उसको ताकत आया, वो खड़ा हो गया, फिर अगले गांव में जाके सुवार्ता दी। जिन्होंने उसको मारा पीटा उसके साथ उसका बदला लेने के लिए नहीं गया हो, या उसको जाके ये समझाने के लिए नहीं गया हो। तो यीशु मसीह आपका सामर्थ होना चाहिए। तो यीशु मसीह अगर आपका सामर्थ है तो आपको कोई पराजय कर ही नहीं सकता है। ये बात आत्मा में आपको समझना है, ये बात आत्मा में समझ करके आप जीना चाहिए। तो हमने 3 बात देखा मसीह जिंदगी का। पहली बात, क्रिस्त उसका जीवन होना चाहिए। दूसरी बात, क्रिस्त उनकी आदर्श होना चाहिए। तीसरी बात, क्रिस्त की सामर्थ से उसको जीना चाहिए। चौथी बात, क्रिस्तीय जिंदगी, मसीह जिंदगी गवाही से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। एक अच्छा गवाही आपको होना बहुत जरूरी है। ये आप निर्माण करने वाला गवाही नहीं, आप मसीह को फॉलो करेंगे, मसीह में जिएंगे, ये गवाही अपने आप निर्माण होता है ना। आप प्रेरितों की चरित्र उसकी 4 अध्याय उसकी 13 वचन पढ़िए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आमीन। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए
आपकी गवाही दूसरा गवाही को निर्माण करेगा। मतलब आप एक गवाही भरा हुआ जीवन बिताएगा, तभी आप दूसरे को समझा सकेंगे या दूसरे को प्रोत्साहन कर पाएंगे। पॉल एक बात को जानने के कारण पॉल अपनी जीवन में एक अच्छा गवाही भरा हुआ जीवन बिताता था, है ना। आप पहला थिस्सलुनी उसकी 2 अध्याय उसका 9 वचन से आप पढ़ना। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसीलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। आगे तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। तो ये बात आपको समझना चाहिए। पहले पॉल परमेश्वर की योग्य चाल चलने के बाद फिर उनको बता रहा है कि तुम परमेश्वर का योग्य चाल चलना, उसके लिए हमने एक आदर्श दिया है। तो आज मसीह वर्तमान में स्वर्ग राज्य में बैठा हुआ है, लेकिन पृथ्वी में यीशु मसीह की आदर्श कौन प्रकट करेगा? मैं और आप प्रकट करेगा। ये बात आपको जानना चाहिए ना। 2 थिस्सलुनी उसकी 3 अध्याय में आइए, उसका 7 वचन से पढ़िए। तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसीलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए। अपने आप को तुम्हारे लिए एक आदर्श ठहराए। तो उसके लिए उसने अपनी सेवा जो प्रभु ने उसको सौंपा, ये प्रभु की ओर से मुझे मिला हुआ, अनुग्रह से मिला हुआ ये सेवा में किसी प्रकार का भी कलंक ना लगने के लिए उसने वो एक अच्छा आदर्श बना हुआ जिंदगी जी। और अपनी आत्मिक बेटा तीमुथियुस को समझाते समय पर औरों को बचाने के लिए ना, आप उसका पहला तीमुथी उसकी 4 अध्याय उसकी 12 वचन पढ़िए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ नहीं पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। आमीन। आपको ये दुनिया में एक विरोधी है, उसका सामना करने के लिए आपकी गवाही को बहुत मान्यता है। गवाही बिगड़ गया तो आप फिर सेवा करने के लिए मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए आपकी गवाही को तोड़ने के लिए शत्रु कोई ना कोई उपाय की रचना करेगा, उसमें आप फंसना नहीं चाहिए ना। रेवल्यूशन उसकी 12 अध्याय उसका 11-12 वचन पढ़िए, 11 वचन पढ़िए। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। आमीन। इसका मतलब वो केवल प्रभु यीशु मसीह की वचन को प्रचार किया ऐसा नहीं, उन्होंने अपनी गवाही को भी आगे रख दिया। प्रेज़ लॉर्ड। आप प्रभु का वचन प्रचार करते समय पर, आप प्रभु का गवाह बनते समय पर अपना गवाही आगे रखने के लिए आपके पास गवाही होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। आपको देख करके लोग कहना चाहिए ये लोग केवल कहने वाला नहीं, वैसा चलने वाला भी है, ऐसा जीवन बिताने वाला है, तभी हम दूसरे की आत्मा जीत पाएंगे, है ना। आप पहला तीमुथी उसकी 4 अध्याय उसके 16 वचन। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के भी उद्धार का कारण होगा। आमीन। तो अगर दूसरे को बचाना है, दूसरे को उद्धार देना है,
तो अपने जीवन में एक सच्चा गवाही होना जरूरी है। यूहन्ना इसके बारे में ऐसा कहता है, पहला यूहन्ना उसकी पहला अध्याय 1-2 वचन। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हम पर प्रकट हो गया। इसका मतलब यूहन्ना कहता है जो हमने देखा वो हम में प्रकट हो गया। अभी हम नहीं, हमारे में देखते हैं तो मसीह का आदर्श, मसीह का गवाही तुमको दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनकी जीवन के द्वारा अनेक लोग स्वर्ग के लिए लाभदायक हो गए, मतलब उनकी उद्धार हो गया। आज अनेक लोगों की जीवन में आप देखते समय पर गवाही नहीं है, वो झूठ बोलता है। झूठा गवाही आप बताएंगे तो पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेंगे। आप लोगों के सामने अपने जीवन को एक इज्जतदार बनाने के लिए झूठा गवाही भी आप दे सकता है, परंतु ऐसा गवाही से सेवा आगे नहीं बढ़ेगी। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। एक सच्चा गवाही हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। आज लोग पुलपिट में बहुत ही अच्छा प्रचार करता है, बहुत ही अच्छी संदेश देते हैं, परंतु उनकी व्यक्तिगत जीवन में वो संदेश अगर एप्लीकेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं रीति में वो बाहर आएगा। तो वहां पर उनकी जीवन को लोग देखते समय पर या समझते समय पर फिर उनकी जीवन में कमजोरी आएगा। वो बोलेगा ये बोलता जरूर है परंतु करता नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए हमारी जीवन में गवाही को बहुत मान्यता है। एक क्रिस्ती जीवन गवाही से भरा हुआ होना चाहिए। उस गवाही में किसी प्रकार का भी दाग लगने के लिए आप अवसर नहीं देना। ऐसा कोई दाग लगा है, प्रभु से विनती करो, प्रार्थना करो, प्रभु से क्षमा मांगो। प्रभु मेरा वो दाग धो के मुझे पूर्ण रीति में फिर से पुनरधिवास करके मेरे जीवन को और सामर्थ्य से आगे बढ़ाओ। ऐसा हम प्रार्थना विनती करना चाहिए। आपकी गवाही को पूर्ण रीति में तोड़ने के लिए आपकी शत्रु जो प्रभु यीशु का विरोधी शैतान आपके पीछे है, आपको प्रलोभन कर सकता है, आपको मोह में डाल सकता है। किसी प्रकार का भी बात आपकी जीवन में जो आप कोई ना कोई अभी वो दाऊद को हराने के लिए या दाऊद की जीवन को बर्बाद करने के लिए कई प्रकार शैतान ने योजना बनाया, परंतु वहां पर दाऊद फंसा नहीं, लेकिन एक स्त्री के कारण उसके जीवन में कलंक आ गया। फिर उसने प्रभु के सामने माना मेरे से पाप हो गया, प्रभु ने वो पाप को क्षमा की, उसके बाद उसको मौका दिया। तो इसी मुताबिक अगर आपकी जीवन में, आपकी जीवन की गवाहियों में कुछ कलंक लग गया तो आप प्रभु को बस्ती में उसको मानो और आप प्रभु को उस बात को बताओ, प्रभु मैं गवाही भरा वो जीवन जीता था परंतु एक कलंक मुझ में है, मुझे क्षमा करके धो ले। तो प्रभु आपको करुणा करेगा और आपको धो के शुद्ध करेगा। ये प्रभु का वचन है ना। आप पहला यूहन्ना पहला अध्याय इसके 9 वचन पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड है ना। नीति वचन 28 का 13 पढ़िए। नीति वचन प्रोवर्ब्स जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने 4 बात देखा क्रिस्ती जीवन का पहलू, अर्थ, एक क्रिस्ती जीवन कैसे जीना चाहिए है ना। हर एक बात को मैंने आपको बोला। एक कुटुंब, एक आदर्श में कुटुंब के लिए एक अच्छा नियम रहता है, एक अच्छा सामाजिक जीवन के लिए एक नियम रहता है ना। आर्मी लाइफ के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। हर बात के लिए उसका नियम और व्यवस्था है। वैसा मसीह जीवन के लिए, मंडली जीवन के लिए एक नियम है। वो नियम को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो मनमानी की जिंदगी जी के धोखा खाएगा।
तो इसलिए आप क्रिस्ती जीवन का पहला पहलू आपने देखा कि मसीह जीने वाला जिंदगी है क्रिस्ती जीवन। मसीह उनमें जीना चाहिए, जीवित रहना चाहिए और मसीह उनमें बढ़ना चाहिए। दूसरा, मसीह जिंदगी मसीह के आदर्श में जीने वाला जिंदगी है। और तीसरा, मसीह की सामर्थ्य से उनको जीना चाहिए। आज अनेक लोग अपनी सामर्थ्य को इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर शत्रु को मौका मिलता है तो फिर शत्रु कार्य करेगा, फिर आपके जीवन में परेशानियां झेलना पड़ेगा। और चौथा, हमने देखा मसीह जिंदगी में एक अच्छा गवाही को हमेशा बना रखना है। वो गवाही में किसी प्रकार का भी दाग नहीं लगना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ तक हमने ध्यान की। इसकी बाकी बातें हम अगले संडे को ध्यान करेंगे, प्रभु अनुमति देगा तो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे।